बारिश का सीजन चल रहा है और इस सीजन के अंदर सभी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या उनकी ईवी इस मॉनसून सीजन में सेफ है या नहीं। क्योंकि सभी लोगों के जो विचार हैं, सभी के ओपिनियंस अलग अलग हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पानी में जाने से उनकी ईवी खराब हो जाएगी, कुछ कहते हैं ये बिल्कुल सेफ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ लोग मानते हैं कि पानी में जाने से उनकी ईवी की जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी। पर एक्चुअल में सच क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं अपने कोई भी ओपिनियंस नहीं देने वाला हूं। इस वीडियो में हम ऑफिशियली जो चेतक है, टीवीएस है, एथर है एंड विडा है, इन सब की जो गाइडलाइंस के अंदर ये कंपनीज इस चीज के ऊपर क्या कहती हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले सबसे बड़ी मिथ क्लियर करते हैं कि रेन वाटर से आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो खराब हो जाएगा। देखो, अगर इस बात में सच्चाई होती फिर तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में सरवाइव ही ना कर पाते। अभी जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनको रेन स्प्लैशेस या फिर वाटर स्प्लैशेस, जो नॉर्मल स्प्लैशेस होते हैं, उनको ध्यान में रख के ही डिजाइन किया जाता है। लेकिन रेन रेजिस्टेंट और वाटर प्रूफिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये बात जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो सबसे पहले बजाज चेतक की बात करते हैं। चेतक यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता है कि उनकी जो बैटरी है, मोटर, वायरिंग, कंट्रोलर एंड इसके जैसे जितने भी की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो IP67 प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। मतलब नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस या फिर रेन के साथ इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे एक और चीज लिखी है, यहाँ पे लिखा है कि आपको अननेसेसरी वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना है। मतलब जिस रोड के ऊपर पानी भरा है तो आपको वहां से सिर्फ इसलिए नहीं जाना है, टशन नहीं मारनी है कि आपका स्कूटर IP67 प्रोटेक्टेड है। अगर आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो तो आपको उसको अवॉइड करना है। ये प्रोटेक्शन जो है ये इमरजेंसी कंडीशंस के लिए है, ये एडवेंचर करने के लिए नहीं है। अब आते हैं मोस्ट डिमांडिंग टीवीएस के ऊपर। टीवीएस का चाहे iQube है चाहे ऑर्बिटर है, ये सब भी स्कूटर्स इनके वाटर प्रोटेक्शन के साथ ही आते हैं। पर टीवीएस एक चीज स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि 150 mm की हाइट अगर किसी स्टेगनेंट वाटर की है, मतलब पानी जो खड़ा है अगर उसका जो लेवल है वो 6 इंचेस से कम है, तब आपका स्कूटर उसमें से इजीली क्रॉस कर सकता है। पर अगर उसका लेवल 6 इंचेस से ज्यादा है, यानी 150 mm से ज्यादा है, तब अगर आपके स्कूटर में कुछ भी खराबी आती है तो जो रिस्क है वो भाई साहब आप ही का होने वाला है। एथर अपनी वारंटी में स्प्राइट पी के एकदम सीधी बात लिख रहा है कि भैया जो वारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स के लिए है। अगर किसी यूजर की इम्प्रॉपर यूजेज या फिर उसकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी स्कूटर में खराबी आती है तो वो लोग इसको नॉर्मल वारंटी के अंदर क्लेम नहीं करेंगे। तो बहुत लोग जो है, एथर की बहुत वीडियोस वायरल हुई हैं पानी में जाने की, लोग इसको ऐसे चला रहे हैं पानी में, तो भैया यहाँ पे भी रिस्क आप ही का होने वाला है। तो ये सब चीजें आपको इधर भी नहीं करनी है। हीरो विडा वाले भी अलग नहीं है, इनका भी यही कहना है कि आपकी जो बैटरी है वो IP67 प्रोटेक्शन के साथ आती है, लेकिन अननेसेसरी आपको वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना है। मतलब बिना बात के आपको गहरे पानी में नहीं घुसना है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर आपका वहां से जाए बिना चल ही नहीं सकता, तब आप उस चीज को कर सकते हो। तो आपकी जो प्रोटेक्शन है IP67 की, तब वहां आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज अननेसेसरी आपको ये सब चीजों को अवॉइड करना है। तो जैसे आपने देखा कि सभी ब्रांड्स का ऑलमोस्ट यही कहना है कि अननेसेसरी भैया ये सब चीजें अवॉइड करो। सोशल मीडिया पे आपको बहुत ऐसी वीडियोस देखने को मिलती हैं, बहुत लोग मतलब कुछ व्यूज के लिए या फिर कुछ भी अपने दोस्तों के बीच में टशन मारने के लिए ये सब चीजें करते हैं। पर आपको थोड़ा सा समझदार बनना है। अगर आपको आपकी ईवी को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तब आपको ये सब चीजों से थोड़ा दूर ही रहना है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, नॉर्मल पानी का लेवल है, तब तक आप अपने स्कूटर को उसमें से क्रॉस करो। अदरवाइज अगर पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, जहां पे आपको लग रहा है कि भैया यहां रिस्की हो सकता है, तो वहां उस सिचुएशन से भैया पतली गली से निकल लो।
इसके बाद एक और बात है कि बाय चांस अगर आप इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हो और आपका स्कूटर पानी में चला जाता है, तब आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले तो आपको आपके चार्जिंग पोर्ट को बचाना है। आपका जो चार्जिंग पोर्ट है, कोशिश करो कि वहां तो पानी कभी ना जाए। उसकी जो लिड आपको मिलती है, जो आपको कैप मिलती है, उसको हमेशा लगा के रखना है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि उसके अंदर मॉइस्चर चला गया है, तो आपको पहले उस मॉइस्चर को अच्छे से सुखाना है। उसके बाद ही अपने जो स्कूटर को है वो चार्जर के साथ कनेक्ट करना है। दूसरा, मॉनसून सीजन में अगर आप आपकी ईवी को पार्क कर रहे हो, सिर्फ मॉनसून में ही नहीं एक्चुअली, अगर समर्स का टाइम है, सीधी धूप में आप अपनी ईवी को पार्क कर रहे हो, तो वो चीज भी आपको अवॉइड करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमेशा ट्राई करो, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, आप आपकी ईवी को हमेशा शेड के नीचे ही पार्क करो। और अगर बाय चांस वाटर लॉगिंग के केस में आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो वाटर के इन बिटवीन ही बंद पड़ जाता है, तो भैया आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि उसको बार बार ऑन करने की कोशिश नहीं करनी। आप पहले उसको पानी में से बाहर लेके जाओ, उसको अच्छे से सुखाओ, थोड़ा उसको टाइम दो सूखने के लिए, उसका मॉइस्चर कंप्लीटली खत्म होने दो, फिर उसके बाद उसको ऑन करो। इससे जो आपके जो पानी अंदर स्कूटर में चला गया है वायर्स वगैरह में, उनमें शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का डर नहीं रहेगा। तो इससे भी आपका जो स्कूटर है वो सेफ रहेगा। तो बस यही सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है यार। बाकी तो आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बिंदास चलाओ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जो पेट्रोल स्कूटर्स हैं वो इनसे ज्यादा रिस्की हैं, क्योंकि उनमें जो एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर अगर पानी चला जाता है फिर तो भैया वो इंजन बंद होना ही होना है। जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में हमें ऐसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल स्कूटर से ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलती है। तो बिना बात के आप मत डरो, आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बिल्कुल सेफ हैं। तो अच्छे से चलाओ पर सेफ चलाओ। बाकी इस वीडियो में फिलहाल के लिए यही था। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।